जो रेशोज़ अभी हमने डिस्कस की हैं उन्हीं रेशोज़ के ऊपर हम एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं। कहता है शॉन बिलो आर द नेट सेल एंड एवरेज अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ऑफ टू कंपनीज इन अ रिसेंट ईयर। ये दो कंपनीज आपको दी हुई हैं, कोर्स और बुश। यहाँ पे आपको एवरेज अकाउंट रिसीवेबल दिए हुए हैं और यहाँ पे उनकी नेट सेल दी हुई है। तो इंस्ट्रक्शन में वो कहता है कि फॉर ईच ऑफ दीज कंपनीज कंप्यूट, दोनों कंपनीज के लिए कंप्यूट करें, यानी कंपनी कोर्स के लिए भी और कंपनी बुश के भी लिए क्या आपने कैलकुलेट करना है, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द एवरेज बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। जो अभी रिसेंटली हमने रेशियोज़ में बात की थी कि हम अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हमने कैलकुलेट करना है ओवर दिस फिजिकल ईयर। और सेकंड हमने करना है द नंबर ऑफ डेज ऑन एवरेज दैट ईच कंपनी मस्ट वेट टू कलेक्ट इट्स अकाउंट रिसीवेबल। तो सेकंड हमने ये कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ डेज़ कैलकुलेट करने हैं, यानी कितने नंबर ऑफ डेज़ में कंपनी जो है वो अपने अकाउंट से जो है वो चीज़ों को कलेक्ट करती है। तो ये दो हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमने दोनों रेशोज़ फाइंड आउट करनी है, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी फाइंड आउट करनी है और नंबर ऑफ डेज वाली रेशो भी हमने फाइंड आउट करनी है। प्रॉब्लम है जी हमारे पास 8A1, ठीक है। इसमें हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो इंस्ट्रक्शन थी उसमें उसने कहा था जी आपने कैलकुलेट करना है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं कि फॉर्मूला है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब हमारे पास दो कंपनीज़ हैं, एक फर्स्ट कंपनी कोर्स है हमारे लिए, पहले हम उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, फिर जो है वो हम सेकंड कंपनी के लिए करेंगे। तो हमारे पास जो नेट सेल है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है और वो ये देखें इस कंपनी की कोर की जो नेट सेल है वो हमारे पास है 1315 और इसके एवरेज अकाउंट रिसीवेबल है 95, यानी कंपनी कोर्स के नेट सेल गिवन है 1315 और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास गिवन है इसके 95। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे कि नेट सेल थी हमारे पास 1315 डिवाइडेड बाय हमारे पास इसके अकाउंट रिसीवेबल है 95। तो जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे, अब हम करेंगे 1315 डिवाइडेड बाय 95, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 13.84। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 13.84, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम करेंगे 14 टाइम्स। टर्नओवर का आंसर हमेशा हम टाइम्स में लिखते हैं। अब सेकंड कंपनी है हमारे पास जी, अब जो बुश कंपनी है उसमें हमारे पास उसके जो नेट सेल हैं वो है 7677 और उसके जो अकाउंट रिसीवेबल हैं डेट इज़ 337। तो सिमिलर जिस तरह से हमने ये कैलकुलेशन की, इसी तरह से हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि 7677 डिवाइडेड बाय 337, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 22.78, जिसको हम करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 23 टाइम्स। तो ये थी हमारी फर्स्ट रेशो। अब इसी में हमने सेकंड रेशो इनके लिए कैलकुलेट करनी है जिसमें नंबर ऑफ़ डेज़ थे, तो उसका फार्मूला भी हम देख चुके हैं कि नंबर ऑफ़ डेज़ का फार्मूला है नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। सिमिलर उसी तरह से हम कोर कंपनी के लिए पहले निकालेंगे नंबर ऑफ़ डेज़ 365 या 360, चॉइस आपकी है, जो मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं। 365 भी यूज़ कर सकते हैं, 360 भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी हो कि आपने 360 यूज़ करना है तो देन फिर आपने 360 ही यूज़ करना है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे एवरेज अकाउंट टर्नओवर पे, जो कि हमारे पास ये कैलकुलेट हुए हुए डेट इज़ 14 टाइम। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, अच्छा जी, तो ये 365 डिवाइडेड बाय 14 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26, और ये आंसर हमेशा आपका डेज़ में होगा।
मतलब ये है कि आप इस कंपनी को, कोरे कंपनी के जो अकाउंट रिसीवेबल हैं, जो कस्टमर्स हैं जिनसे हमने पैसे रिसीव करने हैं, एवरी 26 डेज़ हम उनसे कलेक्शन करेंगे। और इन एन अकाउंटिंग टाइम पीरियड हम 14 टाइम टोटल जाएंगे उनके पास। एक साल के अंदर हम 14 मरतबा उनके पास जाएंगे, 14 टाइम उनके पास विज़िट करेंगे और एवरी 26 डे हम उनके पास विज़िट करेंगे और उनसे अमाउंट जाके कलेक्ट करेंगे। सिमिलरली इसी तरह से बुश कंपनी का भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसमें भी हम 365 यूज़ कर लेते हैं और उसका जो है वो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर है 23 टाइम्स। तो इसकी भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 365 डिवाइडेड बाय 23, तो ये हमारे पास आ गया 15.87, डेट इज़ 15.86, अप्रॉक्सीमेटली 16 डेज़। तो इसको भी हम उसी तरह से एवेल्यूएट करेंगे या इसको रीड करेंगे कि बुश कंपनी इन अ ईयर 23 टाइम्स हम विज़िट करेंगे अपने कस्टमर्स के पास, अकाउंट रिसीवेबल के पास, और एवरी 16 डेज़ हम जो है उनके पास जाएंगे और उनसे अमाउंट कलेक्ट करेंगे। अब हम इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट पे आते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट में आपने क्या बताना है कि एक हमारे पास कोर कंपनी है और एक हमारे पास बुश कंपनी है, ठीक है जी, और इसका अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर है और इसके बाद हमारे पास कलेक्शन डेज हैं। तो इसका आंसर था हमारे पास डेट इज़ 14 टाइम और इसका कलेक्शन डेज था हमारे पास 26 डेज और इसका हमारे पास था 23 टाइम्स और इसका हमारे पास कलेक्शन डे था 16 डेज़। तो कौन सी कंपनी बेटर है, हमने ये डिसाइड करना है। तो अब आप देखें कि अगर आप अपने एक कंपनी जो है वो अपने कस्टमर के पास विज़िट करती है 14 टाइम और एक कंपनी अपने कस्टमर के पास विज़िट करती है 23 टाइम, तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप कैश कलेक्ट कर सकेंगे। 26 डेज़ के बाद आप जाते तो चांसेस होते हैं कि पैसे आपको कम रिकवर हों, यानी पैसों के ना मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिकवरी कम होती है। लेकिन अगर आप एवरी 16 डेज़ जाते हैं तो आपकी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो दोनों में से ये कंपनी ज़्यादा सूटेबल है, ये ज़्यादा बेस्ट है। इसकी जो लिक्विडिटी है या जो लिक्विड पोजीशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी के, कि वो एक तो ज़्यादा टाइम विज़िट करती है अपने कस्टमर के साथ, अकाउंट रिसीवेबल के साथ, उनके साथ टच में रहती है और एवरी 16 डेज़ तो उसका कलेक्शन प्रोसीजर जो है वो एज़ कम्पेयर टू दिस कंपनी ज़्यादा बेटर है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये था कि जब हम ये रेशोज़ कैलकुलेट कर लेते हैं तो इन रेशोज़ को और कौन यूज़ करता है। तो जितने भी हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं, जिनमें स्पेशली आपके बैंक होते हैं और आपके सप्लायर्स होते हैं, वो इन रेशोज़ को एवेल्यूएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसलिए एवेल्यूएट करते हैं ताकि वो कंपनी की एबिलिटी जान सकें कि कंपनी की एबिलिटी क्या है अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे करने के लिए कंपनी की क्या एबिलिटी है, उसके पास कितना कैश है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो हैं वो पे कर सकें। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपकी ये रेशोज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं कि बैंक वाले, आपके सप्लायर्स जो हैं वो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये रेशोज़ कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि कंपनी की एबिलिटी क्या है, उसके पास कितना कैश है कि जिससे वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर सकें। थैंक यू जी।